आज हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चैप्टर की एमसीक्यूज करने वाले हैं सिलेक्टेड CUET के लिए। पहला है ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट एज पर ऑप्शंस रखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा है। एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमारा किसके बेस पे जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। GAAP, ये मैंने नोट्स में भी लिखवाया था, अपलोडेड है वो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं उन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के नोट्स को। तो अभी इसका आंसर है GAAP, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो GAAP इज आवर आंसर। अब देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डैश कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, ये भी लाइन बिल्कुल डिट्टो नोट्स में ही लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ। जो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर होगा वो किसके टाइप पर डिपेंड होगा, हमारा सॉफ्टवेयर के टाइप पर डिपेंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4th कह रहा है हमारा मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। किसके कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे, डाटाबेस पे या फिर स्प्रेडशीट। देखो डाटाबेस में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों आ जाते हैं, तो डाटाबेस ही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, स्प्रेडशीट्स तो नहीं है, डाटाबेस के अंदर ही आ जाती हैं वो। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके का डाटाबेस है जिसमें हमारा मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वर्क करती है इस कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑफ कोर्स दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश मीन्स मॉडिफाइंग द रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स। देखो हमारा जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन अब उस नोट्स में अब एक लाइन ऐड कर लेना कि जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, ठीक है, उसको हमारा मॉडिफाई करता है ताकि जो यूज़र है, मतलब हम लोग हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो वो होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। पहला है ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, ये तो है। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल इनवॉइसेज, ये भी है। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स भी होता है। बस हार्डवेयर बेस्ड ओनली नहीं होता, ये हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बेस पर होता है, तो ये हमारा फीचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी इसमें आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द विच इज द बेसिक कंपोनेंट, मतलब कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का बेसिक कंपोनेंट है। देखो ऑप्शन दे रखे हैं मदरबोर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर का कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी नहीं हो सकता, यानी आंसर बचा मदरबोर्ड हमारा आंसर होएगा कि यही हमारा हार्डवेयर का कंपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉफ्टवेयर दैट आर मेन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स इट्स ऑपरेशन नोन एज। उस सॉफ्टवेयर को हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और हमारे ऑपरेशंस को, ये हमारा की पॉइंट हम कह सकते हैं कि फैसिलिटेट्स द ऑपरेशंस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेशंस को हमारा फैसिलिटेट्स करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है विच सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफिक टास्क्स
सच एज पेरोल अकाउंटिंग। देखो पेरोल अकाउंटिंग को करने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं पेरोल अकाउंटिंग के टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए। पेरोल अकाउंटिंग आप सभी को पता है, नोट्स में भी मेंशन थी। ये बहुत उस टाइप की अकाउंटिंग होती है जिसमें हम पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जितने भी हम वर्कर्स को वेजेस एंड सैलरीज देते हैं उनकी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट और इंटरप्रेट द प्रोग्राम इज़, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करने के लिए और प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए। देखो ट्रांसलेट कर रहा है तो ट्रांसलेट हमारा कौन सा करेगा, लैंग्वेज प्रोसेसर। भाई लैंग्वेज को ही तो ट्रांसलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका होगा लैंग्वेज प्रोसेसर। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, देख लेते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 12। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर थ्रू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यूज़ से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंटरैक्ट करता है, तो वो हमारा देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आना चाहिए। लैंग्वेज प्रोसेसर भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर अलग चीज़ है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं अभी। 12th का हमारा ह्यूमन वेयर है, ह्यूमन वेयर इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ह्यूमन वेयर इज़ आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डैश इज़ ए स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए सर्टेन मैनर। मतलब एक ऐसी एक्शंस और ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना एक पर्टिकुलर मैनर में ताकि यूज़र को डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके, तो वो हमारे होते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है, जो हमारे स्पेसिफिक सीरीज ऑफ एक्शंस हमारे एग्जीक्यूट किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अटेन करने के लिए, तो वो हमारे होते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है डैश रेफर्स टू द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग सिस्टम इज कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थ्रू टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड हैं, तो उसका जो हमारा आंसर है कनेक्टेड हमारा वर्ड आ रहा है, तो उससे हमारा हो जाएगा आंसर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है पर्टिकुलर जो अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड है, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइन से, तो उसको हम कहेंगे कनेक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डैश इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द रिपोर्ट। तो देखो रिपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग सिस्टम। कुछ हमें ना MCQs में करने के लिए थोड़े कीवर्ड्स भी देखने पड़ते हैं कि वो किसके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे आगे देख लेते हैं। इसके आंसर भी गिवन है, आप इन्हें सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट्स लेके।